हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी पे आज हम लोग बात करेंगे और सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन इसमें जो है गलत दिया हुआ है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को जो है आपको डिस्कस करने के बाद आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिखे बोल रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको हो जाएगा मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मैड्रिड में स्थित है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका अमृता पटेल। कौन हो जाएंगी, अमृता पटेल हो जाएंगी। आपको नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी अमृता पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और किस देश के बीच स्थित है। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपको 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बुल्ली शब्द, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुल्ली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बुल्ली शब्द का प्रयोग जो है आपको हॉकी खेल में किया जाता है। किस में किया जाता है बुल्ली शब्द, तो हॉकी में किया जाता है। चड्डा कप का संबंध कर रहा है किस खेल से संबंधित है, तो चड्डा कप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चड्डा कप जो है आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम राज्यपाल याद रखिएगा कि होगा सर डेविड फिल्टन हो जाएगा। याद रखिएगा कि फिल्टन आपका हो जाएगा सर डेविड फिल्टन। ये गलत है आपका, सर डेविड फिल्टन आपका हो जाएगा बिहार के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार के कह रहा है कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। तो आप याद रखिएगा पटना का, सबसे कम पूछेगा तो याद रखिएगा शिवहर का हो जाएगा। सबसे कम हो जाएगा आपका शिवहर का और सबसे अधिक हो जाएगा आपका पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिनका जो है सीमा नेपाल के साथ संलग्न है। तो इसमें आप याद रखिएगा हो जाएगा क्या 7। बिहार के 7 ऐसे जिला हैं जिनका सीमा जो है नेपाल के साथ लगता है। कोइलवर कह रहा है पुल किस नदी पर अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कोइलवर पुल जो है आपका सोन नदी पर अवस्थित है। कह रहा है कि कोइलवर पुल जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो इसमें टिक कीजिएगा आप लोग कि सोन नदी पर स्थित है। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में स्थित है। कह रहा है बरेल श्रेणी का, तो इसमें याद रखिएगा कि ये इसमें जो आपको पूछेगा नहीं है, ठीक है। बरेल श्रेणी का विस्तार जो है आपको 3 राज्य में है। कौन कौन राज्य में है, तो असम है, नागालैंड है और मणिपुर में स्थित है। आपका मिजोरम में नहीं है। बरेल श्रेणी का विस्तार जो आपका मिजोरम में नहीं है। यहाँ लिखा है कि राज्य में है, यहाँ आप काट के लिख लिया कि राज्य में नहीं है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि मिजोरम में आपका नहीं है, असम, नागालैंड और मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका बोमडिल्ला दर्रा। सिरुमलाई पहाड़ी कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कौन सा पूछ रहा है, तो सिरुमलाई। तो इसमें आप टिक कीजिएगा यह तमिलनाडु में स्थित है। आपका सिरुमलाई पहाड़ी भारत के तमिलनाडु में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि पिंडार और अलकनंदा के संगम पे अवस्थित है आपका कर्णप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा के संगम पे आपका स्थित है कर्णप्रयाग। 15 नंबर की बात करेंगे कि कोलदाम परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको सतलज नदी पर स्थित है कोलदाम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नदी रिफ्ट घाटी में प्रभावित आपका होती है। तो ये आपका होता है दामोदर घाटी। दामोदर नदी जो है आपको रिफ्ट घाटी से होकर प्रभावित होती है।
AMW कह रहा है कि जलवायु के प्रकार निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में है। कह रहा है कि AMW जो है एक जलवायु के प्रकार है और पूछ रहा है कि यह भारत के किस क्षेत्र में आपका स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट पर, गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिमी तट पर यह AMW जलवायु स्थित है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस राज्य का महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। तो ये ऐसा तो आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है, केरल का। लेकिन यहाँ केरल का नहीं पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन में से पूछ रहा था। इसमें याद रखिए कि चारों ऑप्शन में मिजोरम आपका सबसे अधिक है, यानी केरला होता है, उसके बाद आपका आता है मिजोरम का, और उसके बाद आता है आपका गोवा का। कि 1 केरला, 2 हो जाएगा मिजोरम और गोवा हो जाएगा 3। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ मिजोरम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भील जनजाति का है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भील जनजाति जो है आपके भारत का पूछ रहा है किस राज्य में है, तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। कांडला बंदरगाह स्थित है, तो कांडला याद रखिएगा कि ये आपका अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है आपका कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था। तो यह आपको हुआ था 2 अक्टूबर 2014 के मोदी जी के द्वारा किया गया था स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में दिया है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है। क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ जो है क्या है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है यही आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना आपका है। तो इसमें हो जाएगा कि बजट घाटे के लिए वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्प्रिंकिंग क्या किया है, स्प्रिंकिंग पद का संबंधित किससे है। तो इसमें आपका हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग से आपका संबंधित है। 25 इसमें कह रहा है कि सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित करता है। तो ये आपको करता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो ये आपको करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता जो दिवस है ये आपको प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन में दिए जो इसका PDF का ऑप्शन है इसमें आपको 24 दिसंबर दिया है, लेकिन डिस्कस जो सर करवाए थे उसमें आपको यहाँ 20 दिसंबर का टिक लगवाए हैं। तो हम कितने चैनल को देख रहे हैं कि जो भी रोशन सर, आनंद सर का जो चैनल पर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो सीधे जो सर का PDF का आंसर दिया हुआ वही करा रहे हैं, और हम जो हैं आपको डिस्कस करने के बाद जो सही आंसर है वही बता रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर एक सेट में आपका 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपका PDF में गलत दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो हैं वहाँ पे सर के पास जाकर और क्या बोलते हैं डिस्कस करने के बाद आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गजराज सुरक्षा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। मरापी ज्वालामुखी में कह रहा है कि हाल ही में विस्फोट हुआ था, यह किस देश में आपका स्थित है। तो ये आपको स्थित हो जाएगा इंडोनेशिया में। ये भी आपका ऑप्शन जो है PDF में गलत दिया है, इसमें आप इंडोनेशिया राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्क्रूडो निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है। तो केप वर्ड का जो है यह मुद्रा है। किसके द्वारा कह रहा है कि वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया गया था। ये भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत दिया है, वहाँ पे लगाया गया है B। PDF में देखिएगा तो B लगाया हुआ है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो ये आपको किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो जाएगा। तो ये बोला गया था आपको क्लीमेंट एटली के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया है? तो ये आपको किया है कौन? सी राजगोपालचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 802 ईस्वी की, ठीक है, बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 ईस्वी में अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य जो है 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए अपना संस्मरण लिखा था? तो ये आपको लिखा था फिरोज तुगलक जो था अपना आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए जो है अपना संस्मरण जो है लिखा था। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीर हसन ए देहलवी को निम्नलिखित में से किस कारण से भारत का सदी कहा गया है? तो भारत का सदी जो है ये बोला गया था कि उच्च प्रकार के गजल लेखक होने के कारण जो है आपको अमीर हसन एल देहलाली को जो है भारत का सदी कहा गया। बौद्ध दर्शन में कह रहा है कि अनात्मवाद का सिद्धांत कहाँ से सिद्ध होता है? तो ये आपको होता है प्रत्यस्मुत्पाद के द्वारा। प्रत्यस्मुत्पाद के द्वारा। दघेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय स्थल भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आप टिक कीजिएगा, ये आपका पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वर्धन वंश का इतिहास का प्रमुख स्रोत आपका हो जाएगा हर्षचरित। क्या हो जाएगा? हर्षचरित। निम्नलिखित में से किस संविधान के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो ये आपको एक 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के जो अधिकार था, मौलिक अधिकार में था पहले संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब उसको हटा दिया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी संस्था कहा जाए कि सभिनोत्तर है? तो ये आपको हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, जिसका संविधान में उल्लेख है उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, संविधान के अंदर हो गया, और जो नहीं है उसको बोलेंगे कि सभिनोत्तर, माने कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। नीति आयोग का कहीं भी आपको संविधान में नहीं किया होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद और फिर निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का आपको संविधान में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है? तो यह कह रहा है कि नहीं किया जाता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि राज्यसभा के चुनाव में कह रहा है कि गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस अधिनियम के द्वारा कह रहा है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो यह आपको किया गया था 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे सरदार पटेल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको करते हैं भारत के राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर निम्नलिखित में से किस विधि से उनको जो है पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि संसद के विशेष बहुमत के समर्थन से राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको पद से हटा दिया जाता है। संविधान के कह रहा है कि अनुच्छेद 371 में कह रहा है कि किस राज्य के विशेष राज्य का कह रहा है कि विशेष प्रावधान करता है? तो ये आपको करता है नागालैंड। नागालैंड जो है 371 के तहत जो है आपको विशेष राज्य का प्रावधान करता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए कह रहा है कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष उनका होना चाहिए। राष्ट्रपति का 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का 25 वर्ष, और पंचायत में आपका होता है 21 वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है आपको प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। लोलक घड़ी गर्मी में कह रहा है कि सुस्त हो जाती है, तो क्यों हो जाता है? तो ये आपको हो जाता है कि लोलक की लंबाई गर्मी में जो है आपका
बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है घड़ी लोलक घड़ी जो है गर्मी में सुस्त हो जाती है। कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका पूरा तरह से गलत है। 53 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये आपको मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा जो है निम्नतम तापमान मापा जाता है। एफएम प्रसारण सेवा प्रमुक्त होने के लिए आवृत्ति प्रसारण बैंड प्रसारण होता है, तो आपको 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। आर्द्र वायु में कह रहा है कि ध्वनि का वेग शुष्क वायु के तुलना में कह रहा है कि अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्द्र वायु में जो होता है यानी कि हवा में जो होता है ये आपका होता है शुष्क वायु के तुलना में घनत्व तो उसका कम होता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण जो है वह नीला होता है, तो नीला होता है आपको वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तम तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निलंबन कण कह रहा है कि किसके बीच एक जैसा आकार रहते हैं, तो निलंबन कण याद रखिएगा कि यह 10⁵5 से लेकर 10�7 सेंटीमीटर के बीच होता है। किसी तत्व के कह रहा है कि तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो यह परमाणु भार के बराबर आपको होता है। तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल जो है आपका परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट विद्युत सूरक यानी कि सेवर आदि संसाधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में आपको प्रयुक्त किया जाता है, तो यह आपको किया जाता है निकेल और कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन में कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपको हो जाएगा फ्लोरीन। टांका एक मिश्र धातु होता है, तो टांका एक मिश्र धातु है आपका टीन और सीसा का। टीन और सीसा का मिश्र धातु आपका होता है टांका। अमोनिया का कह रहा है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है, अमोनिया का कह रहा है कि एक गुण कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है। अमोनिया का एक गुण है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नींबू का राय खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू जो है आपका खट्टा हो जाएगा सिट्रिक अम्ल के कारण जो है आपका नींबू खट्टा होता है। ऑक्टोपस कह रहा है कि ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस टिक की जगह की मृदु कवच यानी कि मोलास्का है। ऑक्टोपस जो है हो जाएगा मोलास्का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा प्राणी जो है स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में कह रहा है कि यह असत्य है, तो असत्य इसमें देखिए हो जाएगा कि यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, यह आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कह रहा है कि एक सही है, तो 66 का सही देखिए शरीर का कह रहा है कि सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये आपका कथन जो है राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका निर्माण में कह रहा है कि हमारे शरीर में आपका नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश आप टिक कीजिएगा कि ये हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर ये आपका गलत दिया है। ठीक है, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी और फलों का अध्ययन जो है आपको पोमोलॉजी होता है। हार्टिकल्चर ये आपका गलत है। प्राकृतिक रबड़ कह रहा है कि एक बहुलक होता है, तो ये आपका बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो है आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 10 का 70 क्वेश्चन जो जीके जीएस का है। इसके बाद देखिए आपको मैथ का होता है। अब मैथ तो एक ही चैप्टर का क्वेश्चन दे रहे हैं सर जी, एक चैप्टर से पूरा मैथ, अब एक ही चैप्टर से आपको पूरा क्या बोलते हैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरह से जो है आपको तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।